अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आ गया हूँ साबिर गोट फार्म पे और माशाल्लाह से मेरा बिल्कुल पहला विज़िट था डीजी खान का साबिर गोट फार्म का। और यानी कि जो मैंने एक सोच के आया था एक नॉर्मली जिस तरह से, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। रिहाइश का इनके पास सिस्टम है। अगर आप दूर से आते हैं, आपको एक आध रात ठहरना भी पड़ता है तो नो वरीज़, आप बिल्कुल फील फ्री हो के हैं। दूसरा, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, आपको समझ लें कि हाथों पे उठा के रखते हैं। और सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि आपको फ्रीली चीज़ें दिखा देंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि जिस तरह की आपने चीज़ लेनी है, जिस चीज़ पे आप हाथ रखेंगे उसका सौदा बना के ये आपको दे देंगे। आपको अगर हल्की चीज़ चाहिए हल्की मिलेगी, आपको अच्छी चाहिए अच्छी मिलेगी, आपको बहुत अच्छी चाहिए तो वो भी मिलेगी आपको। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है। और मेरा यहाँ पे कहने का मकसद है कि बजाय आप आके इतनी दूर मंडियों में ख्वार हों या उस तरह करें, बीमार जानवर लें, जिन जानवरों के आपको ऐब ना पता हों वो लें, उससे बेहतर है कि आप साबिर गोट फार्म पे आएँ। यहाँ से आपको ये अपना सामान दिला देंगे, जिस किस्म का भी आपको चाहिए, बकरा चाहिए, बकरी चाहिए, बच्चे चाहिए, और आपको बेहतरीन बिल्कुल बीमारी से पाक, किसी नुक्स से पाक, और कोई चीज़ होगी तो वो बता देंगे आपको। सेकेंडली, जितना भी यहाँ पे आके जो एक हवा बना हुआ था, मैं नेट पे काफ़ी सर्चर हूँ और भी चैनल्स देखता हूँ, तो जो साबिर भाई के हवाले से बना हुआ है कि जी साबिर ने ऐसे कर दिया, तो साबिर ने यहाँ पे आके, जो मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है वो ये है कि एक बंदा पक्का डेरा बना के बैठा हुआ है यहाँ पे, उसकी अपनी यहाँ पे एक बिज़नेस है। और जो बंदा इतने बड़े लेवल पे बिज़नेस कर रहा है वो कभी भी किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मसला है तो वो आके इनको यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, बाकायदा रसीद बना के दी जाती है आपको। उसके बाद आपके साथ पक्का काम होता है यहाँ पे, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अगर चीज़ में भी कोई मसला हो तो आप बदला भी सकते हैं, जो भी। अगर उसका प्राइस का डिफरेंस होता है तो डेफ़िनेटली वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक हल्की चीज़ वापस करते हैं, अच्छी लेते हैं, तो वो भी आपको डेफ़िनेटली उसके पैसे तो देने पड़ेंगे। बाकी जो लोगों ने र्यूमर्स फैलाए हुए वो बेसिकली साबिर साहब से और माशाल्लाह से इनकी जो डीलिंग की वजह से इनके पास कस्टमर ज़्यादा आते हैं, उस वजह से इनसे जेलस हैं बहुत सारे लोग। और ये हमारे मुआशरे में एक आम चीज़ है, हम किसी को भी तरक्की करते हुए नहीं देख सकते, उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। तो असल मसला ये है। तो मैं तो सबको पर्सनली, जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप आएँ यहाँ पे साबिर साहब के पास आएँ, उनसे रब्ता करें। और मज़े की बात यह है कि इनके कोई मुलाजिम या इनके कोई और बंदे नहीं, ये ख़ुद आपको टाइम देंगे, ख़ुद आपके साथ बैठेंगे, ख़ुद आपके साथ जाएंगे, एक एक जानवर चेक करेंगे। अगर किसी चीज़ में कोई नुक्स होता है या आपको चुप करे कान में बता देंगे भाई ये ना लो, और ये चीज़ है तो अच्छी चीज़ होगी तो ये कहेंगे भाई 2-4 हज़ार ना देखो, ये ले लो, ये आपको फ़ायदा दे जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा सबको कि बाकी लोगों के किसी पे कान ना धरें, सीधा साबिर गोट फार्म पे आएँ। 2-4-5 हज़ार रुपये का कोई मसला नहीं है, अच्छी चीज़ लें ताकि आप अच्छी ब्रीड बना सकें। अगर आप 20-20, 30-30 हज़ार रुपये वाली बकरी सोचेंगे कि मैं उससे 1.5 लाख रुपए का बकरा ले लूँ, तो ये नहीं है। उसके लिए आपको बकरी भी अच्छी लेनी पड़ेगी, बकरा भी अच्छा लेना पड़ेगा। अच्छी चीज़ें होंगी, दोनों माँ बाप अच्छे होंगे तो बच्चा भी अच्छा मिलेगा। तो ये ज़हन से निकाल दें, अच्छी चीज़ लेने के लिए अगर आपने आना तो सिर्फ साबिर गोट जी। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये बताऊँ कि देखें, साबिर साहब का गोट फार्म का चैनल जिसने भी सब्सक्राइब किया उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता, तकरीबन 3.5 लाख के करीब इनके सब्सक्राइबर हैं। तो जब इतने सब्सक्राइबर होते हैं, हर वीडियो में अपना नंबर शो करते हैं, ठीक है, तो लाजमी बात है उन 3-3.5 लाख बंदों में से ना करते मेरे ख्याल से कोई 1000-2000 फ़ोन तो लाजमी रोज़ के आते होंगे। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को कवर करना। और उस चक्कर में अगर आप किसी और बंदे को अप्रोच करते हैं, जिस तरह से डीजी खान के बहुत सारे और भी वीडियोस आपके पास पॉपअप हो जाती हैं, मुख्तलिफ लोग, आजकल बहुत नए लोग आ गए बीच में, जिसका पास मोबाइल है वो वीडियो बना के तो नेट पे चढ़ा देता है। तो अगर आप उन लोगों को करते हैं तो वो सबसे पहले आपको बाकी बातें बाद में कहेंगे। वो कहेंगे जी साबिर के पास नहीं जाना, आपने हमारे पास आना है। वो बेसिकली वो जेलसी है उन लोगों की, ठीक है। एक बंदा देखें जितने बड़े लेवल पे काम कर रहा होता है ना, वो हमेशा छोटे मार्जिन पे भी काम कर लेगा। उसको 200 रुपये भी बचेंगे ना, वो कहेगा मैं माल भेज दूँ। जिस बंदे के पास कस्टमर ही एक ही जाना है, उसने तो कहना कि इसकी मैं खाल भी उतार लूँ। तो मेरी तो आपको यही है कि जहाँ से भी लें अच्छी दुकान से लें, कम से कम आपको यहाँ पे हर चीज़ की जो है ना गाइडलाइन मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि साबिर गोट फार्म का आपको आने का कोई मसला नहीं होगा। आप रात को बेशक 2 बजे पहुँचते हैं,
सुबह 5 बजे पहुँचते हैं, दिन में पहुँचें, शाम जब मर्ज़ी पहुँचे, मेन रोड के ऊपर है। और ये डीजी खान से थोड़ा सा ही, जैसे ही हम जामपुर वाली रोड के ऊपर निकलते हैं तो हार्डली 3 से 4 किलोमीटर दूर लेफ़्ट साइड पे इनका बहुत बड़ा गोट फार्म है। और इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, वो दूर से ही नज़र आ जाता है आपको। ईज़िली आप जो है ना पहुंच सकते हैं। अभी यहाँ से हमने अपना माल ले लिया है, तकरीबन माशाल्लाह से 20 बकरियाँ हम लोगों ने जो ली हैं, उसमें मेल भी हैं, फ़ीमेल भी, बच्चे भी हैं थोड़े से जो 6-6 7-7 माह के हैं। मिक्स लिया है, 2-3 ब्रीड्स में हम काम करना चाह रहे हैं। तो उसमें जो है अब यहाँ से हमारे लिए इन्होंने ही सारा सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ से यानी कि कैरेज कर देंगे, हमें गाड़ी अरेंज करके अड्डे तक हम वहाँ से लोड करा के आराम से उसको ले जाएंगे, हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं। बाकी मैं ख़ुद जो है इस्लामाबाद से शहज़ाद टाउन से आया हुआ हूँ। शहज़ाद टाउन के पास ही हमारा फार्म हाउस है और उस फार्म हाउस के अंदर हमने जो है ना अपना छोटा सा सेटअप बनाया है। अभी हम 20 बकरियों से शुरू कर रहे हैं और इसको फर्दर हम लोग 50 गोट्स पे लेके जाएंगे। इसमें हम मिल्क का भी काम करेंगे, मीट ब्रीड का भी काम करेंगे और राजनपुरी शो क्लास ब्रीड का भी काम करेंगे। तो बाकी अब किसी भी किस्म की आपको ब्रीड चाहिए, आपको नाची चाहिए हो, आपको मुंदरे चाहिए हो, छतरे चाहिए हो, आपको राजनपुरी चाहिए जो यहाँ की फेवरेट मशहूर है, उसके बाद आपको रहीम यार ख़ान की ब्रीड चाहिए, बीतल चाहिए, नागरी चाहिए, टैडी चाहिए, बर्बरी टैडी चाहिए, आपको कम से कम 15-20 वैरायटियाँ आपको यहाँ पे एक ही जगह पे आराम सुकून से मिल जाएगी। यानी कि और जगहों से डेफिनेटली आप कहीं पे भी जाएँ आपको 2 नस्लें या 3 नस्लें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको मैं कन्फर्मली आपको कह सकता हूँ कि 20 नस्लें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना यहाँ पे आराम से मिल जाएंगी। और हर चीज़ के जो है ना नस्ल के हिसाब से और उसकी क्वालिटी के हिसाब से पैसे हैं। जितने अच्छा राजनपुरी आप लेंगे, नकोड़े वाला हो, कदबुत वाला हो, माँ बाप उसके अच्छे होंगे, डेफिनेटली उसके पैसे भी अच्छे होंगे। ब्रीडर आपको अच्छे से अच्छा भी मिल जाएगा यहाँ पे और बेहतरीन से बेहतरीन भी मिल जाएगा। इसी तरह पट्ठें लेना चाहते हैं, दूध वाली बकरियाँ लेना चाहते हैं आप, बच्चों वाली बकरियां लेना चाहते हैं, प्रेग्नेंट बकरियां लेना चाहते हैं, हर तरह का आपको यहाँ पे माल मिलेगा। तो साबिर भाई बहुत कोऑपरेटिव हैं, ज़बरदस्त आदमी हैं और मैं आपको सिंपली जो है ना यही कहूँगा कि आप बिल्कुल किसी की बातों में ना आए और सीधा आप साबिर गोट फार्म पे जाएं और किसी किस्म का आपको मसला नहीं आएगा। अगर आपको कभी जहन में आ भी जाता है ना तो कि 1000-2000 रुपये अगर फ़ी नग आपका एक्स्ट्रा भी चला गया तो इट डज़ंट वर्थ इट। आपका माल अच्छा मिल जाता है, वही माल आपको कल लाखों कमा के दे देगा। तो मौके की कंजूसी कभी भी ना करें, चीज़ वो आपको जैसे ही कहेंगे आप आपको वो दिला देंगे, उनके लिए कोई मसला नहीं, उनके पास तो हर तरह का माल है। बाकी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि किसी की बातों में ना आए, फजूल लोगों को फ़ोन ना करें, उनसे रब्ते ना करें, ऑनलाइन बिल्कुल ना ख़रीदें। साबिर भाई ख़ुद इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ है। मैं 5-6 दिन से इनसे रब्ते में था और इनको मैं बड़ा कह रहा था कि मुझे कोई वीडियोस भेजिए। इन्होंने कहा भाई मैं वीडियोस आपको 10 रोज़ में अपलोड करता हूँ, आप भी देखते हो, लेकिन आप आओगे तो माल लोगे। ऑनलाइन जो है ना मैं आपको बेचने के हक़ में। साबिर गोट फार्म पे अगर आप माल लेते हैं ना तो ये आपको बुला के सिर्फ इसी वजह से कहते हैं कि ऑनलाइन में बहुत सारे लोग और जो हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं। इस वक्त माल कोई और दिखाया होता है, आपको भेज कुछ और देते हैं, या उसकी वीडियो इस तरह से बनाएंगे आपको बहुत बड़ा लगेगा वो माल, ठीक है, जब वो भेजेंगे तो वो बिल्कुल आधा भी नहीं होगा। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम होता है। फिर कई दफ़ा ऐसा होता है पेमेंट मंगा लेते हैं, पेमेंट मंगा के सामान नहीं बेचते आपको, फिर आप पीछे लगे रहो कौन आएगा कौन जाएगा। तो इस वजह से सबसे बेहतर तरीका यह है कि साबिर साहब की मुझे जो बात पर्सनली बहुत पसंद आई है, उनसे मैंने जब भी रब्ता किया उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई आप तकलीफ़ कर लो 1 दिन की 2 दिन की, आप आ जाओ हमारे पास और घूम फिर के तसल्ली से माल लो। जो माल पसंद आया वो लो, जो नहीं पसंद आता ना लो। माल ज़्यादा लेना है, थोड़ा लेना है, जितना मर्ज़ी लेना है, आपने 500 बकरी भी लेनी है तो आपको मसला कोई नहीं। अच्छा, दूसरी जो यहाँ पे एक और बड़ी ज़बरदस्त बात लगी है कि यहाँ पे जो न्यू फार्मर्स हैं जो इस काम में नया आना चाहते हैं, उनकी असिस्टेंस के लिए भी जो है ना, देखें फ़ोन पे बहुत सारी बातें नहीं हो सकती क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है, इस पर अगर आप दिनों भी फ़ोन करते रहो ना तो इसके मसले मसाइल नहीं ख़त्म होते। तो आप यहाँ पे आएँ, माशाल्लाह से इनके जो भाई वगैरह भी हैं यहाँ पे और इनके साथ यानी कि जो प्रॉपर फार्मर्स हैं वो भी आपको हर तरीके से गाइडलाइन करते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि फॉर्म पे ख़र्चा करने का भी मशवरा नहीं देते आपको। ये कहते हैं सिंपल सा फॉर्म बनाए जो सबसे कम पैसों में बने आपका। जो लोग इतना फॉर्मों पे ख़र्चा कर देते हैं वो कहते हैं उतना अच्छा ख़र्चा है ब्रीड पे कर लो, आप चीज़ अच्छी ले लो। आप फॉर्म जो है उसके लिए सिंपल सा फॉर्म हो, खुश्क जगह हो,
चारे पट्टे का बेहतरीन इंतज़ाम हो, हर तरह की गाइडलाइन जो है ना ये देते हैं कि किस जानवर को आपने कितना चारा डालना है, कितना वंडा डालना है, क्या दाना डालना है, हर तरह की गाइडलाइन भी आपको ये सारी गाइडलाइन आपको फ़ोन पे नहीं मिल सकती, क्योंकि जितना बड़ा इनका बिज़नेस है और मैंने ख़ुद जाके आँखों से देखा है कि एक आ रहा है, एक जा रहा है, 10 आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं, तो बिल्कुल एक समझ लें कि यहाँ पे ना इस तरह होता है कि इस तरह मेला लगा हुआ है। तो उसमें भी साबिर साहब जो हैं हर एक बंदे के पास जाके उसको प्रॉपर टाइम देना, ये उस भाई की अज़मत है कि वो सबको प्रॉपरली टाइम देता है। और जो मैंने यहाँ पे 2 दिनों के अंदर देखा, क्योंकि मेरा नाइट स्टे भी था यहाँ पे, तो वो पता नहीं भाई सोता भी नहीं है तो लेकिन ये है कि अल्लाह ताला हिम्मत दे, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनकी रोज़ी भी इसमें रखी हुई है। तो अल्लाह ताला उनको, मेरी यही दुआ है कि इसी तरह से हलाल की बहुत सारी रोज़ी दे। और जिस तरह से साबिर भाई का किसी से भी रब्ता होता है वो उनको यही कहेंगे कि भाई आप आके यहाँ पे माल लें। तो मैं भी सबको ये कहूँगा कि बाकी डीजी खान में आप देख लें, जब से साबिर साहब मशहूर हुए हैं यहाँ पे कोई सैकड़ों के हिसाब से लोग निकल आए हैं। हर बंदे ने जो है ना 2x2 का अपना एक फार्म बना लिया है, एक चैनल बना लिया है, अपलोड कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड वीडियोस चला रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे खुद ही खुल जाती हैं, अगर आप बकरियों से प्यार करते हैं वो खुद ही आ जाएंगी आपकी, लेकिन कभी भी उनको रब्ता ना करें। साबिर के नाम के कार्ड भी बनाए हुए हैं, अच्छा, सबसे जो ज़बरदस्त इन्होंने वाकई बात बताई, यहाँ पे हमने कुछ ऐसा भी देखा है कि लोगों ने साबिर के नाम से कार्ड बनाए हुए हैं। असली साबिर की पहचान सिर्फ यही है कि आप सीधा जो है ना, जो चैनल पे नंबर आ रहा है उस नंबर पे अप्रोच करें। और सेकेंडली इनका जो पुल शोरिया के साथ बिल्कुल जामपुर रोड पे मेन के ऊपर फार्म है, साबिर साहब खुद मौजूद होंगे। अगर जिस जगह पे आप जाते हैं वहाँ पे साबिर साहब मौजूद नहीं है तो वहाँ से सामान बिल्कुल ना लें, कॉल कर लें, बिल्कुल कॉल कर लें, किसी बंदे से पूछ लें। यहाँ पे डीजी खान का पत्थर जो है ना, बूटा वो साबिर साहब को जानता है। तो जो बंदा इस तरह से अपने एक इलाके में बैठा हुआ, माशाल्लाह से ये लोग नस्लों से यहाँ पे बैठे हैं, तो वो किसी के साथ भी जो है ना, यानी कि फ्रॉड करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी नस्लें यहाँ पे आबाद हैं और उन्होंने आगे भी आबाद रहना है यहाँ पे। तो मैं तो सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ साबिर गोट फार्म पे जाएं, उधर विज़िट करें, उधर सामान लें, सामान पसंद करें तसल्ली से। वहाँ पे पैसे देंगे आपको, कैश आपको रिसिप्ट मिलेगी, कितना आपका माल है, किस तरह से, और हर तरह से आपको लोडिंग का, कार्गो का, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। आपका सामान आप बिल्कुल खैर। जो फॉर्म बना हुआ है ये मेन N70 पे बना हुआ है, जो मेन हाईवे यहाँ पे बिल्कुल उसके ऊपर, ये समझ लें GT रोड के ऊपर बना है। तो तकरीबन कराची से लेके खैबर तक, पेशावर तक हर शहर की गाड़ी यहाँ से गुज़रती है। और जब भी आपने, अगर यानी कि आपके नग थोड़े होते हैं, 2 4 5 होते हैं, आप पूरी गाड़ी ना करें, आप उसको बस पे यहाँ पे लोड करा के आराम सुकून से आप अपने शहर में अपने आराम सुकून से कराची लेके जाना है, या पेशावर लेके जाना है, सियालकोट लेके जाना चाहें, गुजरांवाला लेके जाना चाहें, पिंडी लेके, गर्ज़ के हर जगह की गाड़ी जो है ना तकरीबन यहाँ से गुज़रती है। और ऐसा भी नहीं कोई एक आध गाड़ी गुज़रती है, हर घंटे 2-2 घंटे बाद हर शहर की गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ से। तो बिल्कुल फार्म के सामने से जो है ना वहाँ पे आपकी लोडिंग हो जाती है आपके, और उसी के साथ बेशक अगर आप अपनी गाड़ी में हैं तो अपनी गाड़ी में चले जाएं, नहीं तो आप सामान के साथ अपने चले जाएं, बिल्कुल ईज़िली आपका सामान पहुँच जाएगा, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा आपको। बाकी जब आप आएँगे, मेरे जितना इंटरव्यू इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जब आप आएँगे तो ख़ुद देखेंगे आप यहाँ पे कि यहाँ पे है क्या, इंटरव्यू में मैंने क्या बताया, और आप खुद जाके जब देखेंगे आपको उससे बढ़कर मिलेगा। बहुत शुक्रिया।